बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवी सिंह देखिए, युवा युवा कहने को तो ये उम्र छोटी होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसी छोटी सी उम्र का सदस्य घर का सबसे बड़ा और मजबूत सदस्य बन जाता है। मैंने ऐसे कितने ही छोटे सदस्यों को अपने छोटे भाई बहन के लिए माता पिता बनते देखा है। जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, उस उम्र में अपने माता पिता का सहारा बनते उन्हें मैंने देखा है। अपनी ख्वाहिशों को आगे वे अपनी जिम्मेदारियों को इसलिए रख देते हैं ताकि उनके अपने चैन की नींद सो सके। युवावस्था उम्र का वो पड़ाव है जहां आने वाली पीढ़ी के सामने भी उन्हें एक आदर्श साबित होना पड़ता है और वर्तमान रिश्तों का दायित्व अपने कंधों पे उठाना पड़ता है। तब जाके एक परिवार का सशक्त आधार बनता है युवा। ऐसे ही कुछ आदर्श, संस्कारी और ज्ञानी युवा पीढ़ी इस पूरे हफ्ते हमारे मंच की शोभा बना रहे हैं। इनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसका एक शीर्षक दिया हुआ है युवा इंडिया। देखिए, सच में हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, कई बार आपने हमारे मुंह से सुना होगा कि देखिए, अपनी पहचान बनाने का, अपने घर बनाने का और उस कुर्सी तक आने का जो अवसर है वो बहुत ही मुश्किल होता है। एक ही बार मौका मिलता है वहां पहुंचने का। बहुत सोच समझ करके ध्यान दीजिएगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और उत्तर दीजिएगा। पर हाँ, अच्छा, ऐसा लग जी, ऐसे क्या किया भाई साहब? क्रिकेट खेलते हैं क्या आप? खेलते हैं? ओहो, समझ गया। तो कैच पकड़ने से पहले आ गया गेम। हाँ, और तैयार हो जाइए। फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुद्राओं को उनके देशों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: फ्रांस, रूस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। मैच दीज करेंसीज टू देयर कंट्रीज इन दिस ऑर्डर: फ्रांस, रशिया, इंडिया, यूएई। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए यूरो, बी रुपी, सी रूबल, डी दिरहम। यूरो, रुपी, रूबल, दिरहम। ए, बी, सी, डी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ए यूरो जो कि फ्रांस का है, फिर आता है रूबल रूस का, फिर रुपी भारत का और डी दिरहम यूएई का। यह है सही क्रम, ए सी बी डी। आइए देखते हैं ए सी बी डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सब ने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? मीनल उप्रेती। कम। तालियां बजती रहे मीनल के लिए। तो हॉट सीट पर आ गए मीनल उप्रेती जी। ये रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका मीनल जी। अच्छा सुनिए जी सर। मान्यवर, ये सिंहासन जो है ये आपके लिए बनाया गया है। सब लोग हमको झेल रहे हैं 25 साल से, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया है सिंहासन 25। ये 25 साल चल रहा है और कई बार आप सुन चुके होंगे उसका एकदम सिल्वर रंग कर दिया है, क्योंकि 25 साल जो है वो सिल्वर जुबली मनाई जाती है ना, इसलिए वो सिल्वर कर दिया है और इनकी कुर्सी भी सिल्वर हो गई है। आपकी भी है सर। हाँ, देख रहे थे, हमारी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फोटोग्राफर और मल्टीमीडिया डिजाइनर हूँ। इतना सारा काम? जी सर। सर आर्ट में रुचि रखती हूँ और मैं अलग अलग टाइप के मीडियम्स को एक्सप्लोर करती हूँ। जनरली मैं डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं? जी सर, जी। शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज जैसे एनजीओज के लिए, और ह्यूमन इंटरेस्ट की कुछ स्टोरीज होती हैं, या जर्नलिज्म का जो काम होता है उस तरीके की फिल्में मैं बनाती हूँ। बहुत खतरनाक कंटेस्टेंट आ गया है सामने। नहीं, हम आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं।
इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो है ना इस क्षेत्र में जाती नहीं हैं, और हमारे ज़माने में केवल 2 महिलाएं होती थीं, एक हीरोइन और एक उसकी माँ, बस। नहीं है कुछ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप आइए हमारे स्टूडियो में, शूटिंग जहाँ हो रही है फिल्म की, 50% जो है वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। जी और ये देख करके बहुत हमको प्रसन्नता होती है। सर, यही है, यही है। और वो ऐसा वैसा काम नहीं है कि अब बाल संवारने के लिए कोई आ गया, कपड़ा वपड़ा ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही टेक्निकल डीओपी है, टेक्निकल काम करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं, सेट डिजाइन करती हैं, अद्भुत एकदम। और बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम उनको देखते हैं। जी सर। तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका स्वागत एक बार फिर करते हैं। Thank you, sir. धीरे धीरे आपसे और भी बातें होंगी। जी सर। अभी मीना जी, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मीना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ या तो जहाज से गिराई गई भारी धातु की वस्तु या किसी कार्यक्रम का सूत्रधार हो सकता है? Which word can mean either a heavy metal object dropped from a ship or an MC of an event? ऑप्शन देखिए। A rudder, B deck, C anchor, D foremast। सर ऑप्शन सी एंकर को लॉक कर। सी कह रहे हैं एंकर पे ताला लगाने के लिए। एंकर बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 रुपए जेब में आए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर कंप्यूटर के लिए एक इनपुट उपकरण नहीं है? Which of these is normally not an input device for a computer? Okay? ऑप्शन देखिए। A प्रिंटर, B माइक्रोफोन, C माउस या D कीबोर्ड। नॉट एन इनपुट डिवाइस। सर ऑप्शन ए प्रिंटर। ए प्रिंटर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर मिल गया आपका। 10,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं मीना जी। आगे है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए इसका मूल्य। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा, ये एक तस्वीर है, आपको तस्वीर के माध्यम से बताना पड़ेगा क्या है। स्नेयर, बेस और क्रैश सिंबल, इनमें से किसके भाग हैं? चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। पहले तस्वीर देख लीजिए। जी सर। Snare, bass and a crash cymbal are parts of which of these? Image option A, B, C, D. बताइए। सर इमेज ऑप्शन डी ड्रम्स का। इमेज ऑप्शन डी पे कह रहा था लगाने के लिए। वाह क्या बात है, सब संगीतकार बैठे हैं। जीत गए आप 15,000 रुपए। सर मैं एक चीज कहूँ सर, मैं ड्रम्स भी बजाती हूँ। ड्रम्स भी बजाती हैं, कैमरा भी चलाती हैं, जी सर। आर्ट वर्क भी करती हैं, जी सर। केबीसी में आ भी जाती हैं। और कितना कुछ कर पाती हैं आप? सर जितना कर सकती हूँ, एक जीवन कम पड़ जाता है जितना आर्ट कर पाऊँ। ऑलराइट मीना जी, 3 प्रश्न हो गए। फिलहाल तो आप चौथे प्रश्न के साथ जूझिए। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा। उत्तराखंड की संस्कृति में इनमें से क्या पिछौरा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इन उत्तराखंड कल्चर विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पिछौरा? ऑप्शन देखिए। ए डांस, बी गारमेंट, सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डी फुटवेयर। नृत्य, वस्त्र, संगीत, वाद्य यंत्र या जूते? सर ये हमारे कुमाऊं कल्चर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है, तो बी गारमेंट को लॉक। गारमेंट जी यानी वस्त्र। जी सर। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 20,000 रुपया जीत लिया आपने मीना जी। अच्छा सुनिए, ये बात बताएं, हमारी ये जो टीम है ना, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। हम चाहते हैं सब लोग देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मीनल उप्रेती है, 26 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। हर एक फ्रेम एक कहानी कहता है, कुछ ना कुछ अलग तरीके की कहानी, उसकी अपनी खुद की कहानी।
तो कोई कहानी छोटी बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। हर एक कहानी को बस एक ज़रिया की ज़रूरत है कि कोई आए और कह दे उनकी कहानी। वो अगर मैं कर पा रही हूँ तो उससे बड़ा प्रिविलेज और उससे बड़ा लाइफ का मोटिव मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। डांस मुझे बचपन से बहुत पसंद था, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई मतलब मैं सीख पाऊँ। तो अब जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, तो मैं अब जाके डांस सीखने लगी हूँ दोबारा से। आई थिंक डांस के वक़्त मेरे को सच में ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में जो मीनल थी, वो जो चाहती थी करना, धीरे करके दोबारा से वो मतलब खुल पा रही है। बचपन से ही मेरे परिवार में एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है संगीत ने। जब भी मुझे ऐसा लो महसूस होता है या फिर कभी खुशी होती है, तो मैं हारमोनियम ले लेती हूँ, अपना पकड़ती हूँ और उसमें फिर मैं नोट्स बजाने लगती हूँ। मेरे को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे बहुत सुकून देता है। मैं रंगों में खो जाती हूँ और हर रंग मुझे लगता है कि एक अपनी कहानी कहता है। सफ़र मेरा सबसे बड़ा गुरु है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक नया कुछ एक्सपीरियंस मेरा लर्निंग हो गया है, एक नया ही चैप्टर ऐड हो जाता है मेरी लाइफ में। आर्ट इज़ अ वे ऑफ लिविंग फॉर मी। उसमें चाहे कैमरा हो, चाहे सुर हो, चाहे पेंटिंग हो, ये सभी चीज़ें जो भी हैं, वो सब कुछ मुझे लगता है एक आर्ट का एक पार्ट है। कहानियों के बीच रहना, कहानियाँ सुनना, सुनाना, यही मेरी लाइफ का मोटिव है। और आर्ट से बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़रिया हो सकता है किसी के लिए भी। क्या मेहनत। ये आपने अपने आप चुना कि पिताश्री या परिवार के जनों ने कहा? सर बचपन से मुझे ये श्योर था कि मुझे कुछ क्रिएटिव ही करना है, क्योंकि हम पहाड़ उत्तराखंड से हैं तो पहाड़ देखती थी, नेचर देखती थी तो पेंटिंग किया करती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो मेरे पापा टीचर हैं, मम्मी भी टीचर हैं, तो संगीत उन्होंने ही बोला कि संगीत सीखना है, मतलब सीख लो संगीत। मैंने उनके कहने पे कुछ साल हारमोनियम सीखा और ऐसे करके म्यूजिक में इंटरेस्ट आया। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे फाइनली ऐसा लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, ओह! डिज़ाइन की। तो मैंने ड्रमिंग वहाँ पे सर करना शुरू किया, फिर मैं डांस क्रू में भी वहाँ पे बनी और पढ़ाई में तो फोटोग्राफी मेरा मीडियम, मतलब वो सब्जेक्ट था। तो अब बस ये हो गया है कि जो मैं कला किया करती थी कैनवस पे और ब्रश जो मतलब यूज करती थी, वो अब कैमरा हो गया है, मतलब ना मीडियम मेरा। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया ये सब जी कुछ जी सर। तो कि जो आप पेंट करती हैं वो ऐसा लगता है कैमरा से आप देख सकते हैं। आ गया है खेल का पहला पड़ाव। मूल्य है इसका 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न मीनल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी राशि का नाम गूगल के एक एआई सॉफ्टवेयर का भी नाम है? Which of these zodiac signs has the same name as an AI software by Google? Options: A. Leo, B. Libra, C. Scorpio, D. Gemini. सर बहुत फेमस ये एक एआई जो यूज करती हूँ, मैं भी यूज करती हूँ, तो डी जेमिनाई पे लॉक करते हैं। कर दें? जी सर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, जीत गई आप। जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि मिथुन यानी जेमिनी राशि चक्र की तीसरी राशि है और इसे जुड़वा बच्चों से दर्शाया जाता है। जी सर। जेमिनी गूगल के एक एआई का भी नाम है। ओके। सर मेरे पापा जो हैं वो पिछले 25 सालों से ही ट्राई कर रहे हैं केबीसी में आने का। तो ये बहुत स्पेशल है, मतलब उनके लिए भी कि मैं उनको ऐसे सिल्वर गद्दी पे बैठवा पा रही हूँ 25 साल के। तो संतान जब आकर के उपलब्धि प्राप्त करती है तो माता पिता इन सबको बहुत ही गर्व होता है। आपको कैसा लग रहा है मान्यवर? सर पहले तो आपको सादर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे ज़्यादा खुशी का और कोई मौका हो ही नहीं सकता है कि एक बेटी अपने पिता का सपना पूरा कर रही है। वाह क्या बात है।
सपना सर मैंने लगातार इन 25 सालों में खुली आंखों से भी देखा सर, बंद आंखों से भी देखा। और जहाँ तक सपने की बात करूँ तो सर सच है, ये हृदय से कह रहा हूँ कि आप सपने में मेरे घर भी आ चुके हैं। आपका आशीर्वाद सर लगातार वहाँ से बना हुआ है और सपना मैंने लगातार देखा कि मुझे आप यहाँ कंटेस्टेंट सीट पर भी विराजमान होते हुए देख रहे हैं और आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और स्टूडियो में भी आप यहाँ सेट पर भी आप मुझे घुमा रहे हैं और वहाँ हॉट सीट पर भी बिठा रहे हैं। ये सपना सर हृदय से कह रहा हूँ मैंने लगातार 25 सालों में सब देखा है। सर यहीं पर मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, फैन तो पूरी दुनिया आपकी है, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरी दुनिया के दिलों पे राज करते हैं सर आप। अरे सर बहुत और कुछ वो बोल दिया आपने। केवल और केवल इसलिए है कि आपने कभी भी अपने ओहदों को और पद को कभी भी मान्यता नहीं दी सर। हमेशा शहंशाह, बिग बी या सदी के महानायक को आपने सिरे से नकार दिया। आपने हमेशा अपने काम की पूजा करी है सर और काम के बदौलत मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कौन सा सुर बजे, कौन सा साज बजे, कौन सा सुर निकले, कौन सा गीत आपके माकूल सजाया जाए, काम का कद बढ़ गया ओहदों की बनिस्बत, कैसे इसको अल्फाज की माला में पिरोया जाए, कैसे इनको अल्फाज की माला में पिरोया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पूरी दुनिया हमारी निशब्द है, निरुत्तर है, कोई अल्फाज हम सजा ही नहीं सकते कि अल्फाज क्या सजाए। सर हम आपके नाम के लिए हर हाथ उठ रहे हैं, खुद सलाम के लिए, खुद सलाम के लिए। सर कई बार जब ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं आप लोगों के मुख से तो हमारे पास शब्द नहीं रहते हैं कि क्या बोलें और किस तरह से आपको धन्यवाद दें। और ये हम कई बार इस मंच से कह भी चुके हैं। बाबूजी की एक लिखी हुई एक लाइन है कि मशहूर होने का शौक नहीं हमें, मशहूर होने का शौक नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफी। और ओके, अब देखिए ये आपको 60 सेकंड देंगी टिकटिकी जी, थोड़ी सी उदार हो गई हैं। 6 से लेकर 10वें प्रश्न तक 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐश्वर्य श्रीधर का लाइट्स ऑफ पैशन चित्र का विषय कौन सा जीव था जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला? Which creature was the subject of Lights of Passion, an award-winning photograph by Aishwarya Sridhar? ऑप्शन देखिए। A fireflies, B jellyfish, C peacock, D tiger। जुगनू, जेलीफिश, मोर या बाघ? लाइट्स ऑफ पैशन। सर लाइट से तो फायरफ्लाइज ही होगा और Okay. ऐश्वर्या श्रीधर एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो फॉरेस्ट में बहुत काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि सर ए फायरफ्लाइज को लॉक करना चाहिए। लॉक कर दें? जी। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। वाह क्या बात है। जुगनू जो है वो एक प्रकार के पंख वाले भृंग होते हैं जो प्रकाश का उपयोग करके पोटेंशियल मेट्स को लुभाते हैं वो। तो मीनल जी आप किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं? सर वैसे तो सब तरीके के कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो कैंडिड फोटोग्राफी। बाकी मैं बहुत महिलाओं पे बहुत काम करती हूँ, तो मतलब मेरा पर्पस ये है कि हमेशा एक फ़ोटो जो है वो एक आम आदमी के भी जीवन का एक हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होती है, एक बहुत जेनरेशंस तक, मतलब वो एक प्रूफ रहता है एक इंसान की जीने का। और हमेशा एक एम्पावरमेंट की सोच से मैं फ़ोटो लेती हूँ कि हमेशा ऐसा लगे कि वो इंसान एक बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जी रहा है, और इस तरीके की फ़ोटोग्राफी सर मुझे पसंद है। तो बहुत बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके मीनल जी।
सर ठहरिए बाबूजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि फोटोज यहाँ प्रदर्शित की गई हैं इसकी, तो ये तो नहीं कहेगी, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेशनली अवार्ड दिया जाता है सर, पुलित्जर। हाँ जी। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए इसको पुलित्जर की ग्रांटी बनाया गया है। ये ओहो, पुलित्जर वाह। की ग्रांटी है वहाँ की। काहे नहीं बोल रही हैं आप ये सब? सर अवार्ड मिलेगा तो पता चलेगा अब सर। इतना कुछ हो गया ग्रैंड तो अवार्ड तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? इतने लोग सब ताली बजा रहे हैं, तो जो भी अवार्ड देते हैं सुनेंगे। पिताश्री, आपको बड़ा गर्व होना चाहिए और सारे परिवार को। बिल्कुल सर। इंटरमीडिएट सर इसका जी जी। 12th इसका सर पीसीएम से रहा है, जी। और इसने डिस्ट्रिक्ट और कुमाऊं में, वहाँ 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। कुमाऊं में 6 रही है और डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रही है। उसके बावजूद ये कहीं जेई वगैरह में नहीं गई, इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं गई, क्रिएटिव फील्ड में गई। चूंकि ये क्रिएटिव वर्क में थी तो इसको बिल्कुल परिवार ने जी, ये कहा कि आप जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने इजाजत दे दी कि ये जा सके वहां पर, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए जी सर। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इनमें से किस पात्र में मनुष्य की आंखों में देखकर उसे पत्थर में बदलने की क्षमता थी? इन ग्रीक माइथोलॉजी, which of these characters had the ability to turn humans into stone by looking into their eyes? ऑप्शन देखिए। ए हेडस, बी मेडुसा, सी हेरा या डी माइडास। सर बी मेड्यूसा को लॉक करते हैं। जी बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। सर, मुझे इंटरेस्ट है ग्रीक माइथोलॉजी में अरे, और इसको था मेड्यूसा। आपको? जी सर। क्या करें, ताल लगा दें? जी सर। बी पे ताल लगाया जाए? मेड्यूसा। Well played is the right answer. लाख रुपया जीत लिया आपने। लोकप्रिय ग्रीक माइथोलॉजी जो मिथ है, वो मेडुसा एक गोर्गन राक्षसी थी और जिसका वध परसियस ने किया था। उसके कटे हुए सिर की आंखों में देखने से भी लोग जो हैं वो पत्थर बन सकते थे। जी सर। देवेंद्र संजो, देखिए ये बिगुल बज गया है, तो समय आ गया है आज के सवाल का, जहां देश की जनता जो है ना, हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछेगी और सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा एक उपहार। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष रैना है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आज का सवाल है, किस विभाग ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए संचार मित्र योजना शुरू की? ऑप्शन ए आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी रक्षा विभाग, ऑप्शन डी दूरसंचार विभाग। उत्तर देना पड़ेगा आपको और आपका समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं कि किस यूनिट ने जीता है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 83 83 आप हैं। अरे देवी जी, बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। वेल डन, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम नेहा गुप्ता है। आपके लिए एक उपहार है और हम चाहेंगे कि वो उपहार आपको दे दिया जाए। सर, कुछ तालियां बज जाए इनके लिए। एक आपको उपहार दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए। अरे ठहरिए, सही उत्तर क्या है तो बताया नहीं आपने। सर, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। हाँ सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे चलते हैं मीनू जी। 8वां प्रश्न आ गया है, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्राडा के पुरुषों के स्प्रिंग समर 2026 शो में
किस पारंपरिक भारतीय चमड़े के जूते से प्रेरित सैंडल शामिल किए गए थे? Sandals inspired by which traditional Indian footwear featured in Prada's men's spring summer 2026 show. ऑप्शन देखिए, ए मोजड़ी, बी खुस्सा, सी कोल्हापुरी, डी जुत्ती। सर ये बहुत सालों से ये इशू चल रहा है कि इंडियन आर्टिसंस को अपना वो जो क्रेडिट है वो नहीं मिल पाता है बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज के थ्रू। तो इसका आंसर सर सी कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी जो है। सी पे जी जाएं? सर। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। 2 लाख रुपया हो गया। और जो आप कह रहे थी वही हमारे कंप्यूटर जी भी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में हाथों से बनी कोल्हापुरी चप्पलें अपनी बारीक चमड़े की कारीगरी और टिकाऊपन के लिए जानी जाती हैं। मीडिया में हल्ला होने के बाद प्राडा ने बाद में ये माना कि इसकी प्रेरणा उन्हें कोल्हापुरी चप्पलों से मिली थी। जी सर। फिर एक हीरो आया, उसने कहा चप्पल का नंबर क्या है? 9 नंबर। याद है? तब पता चला लोगों को ये कोल्हापुरी चप्पल है। ऑलराइट, भाई साहब बात कर रहे थे कुमाऊं की और पहाड़ों की बात, तो आप वहाँ के रहने वाले हैं। जी सर। तो हमारी भी शिक्षा जो है वो कुमाऊं में हुई थी। जी सर। नैनीताल में। सर मैं नैनीताल में ऑल सेंट्स में भी पढ़ी हूँ 2 साल। तो वो सर ब्रदर सिस्टर स्कूल सर। आप ऑल सेंट्स से हैं? जी सर। आप ऑल सेंट्स से हैं? जी सर। अरे बाप रे बाप। ऑल सेंट्स तो हमारा सिस्टर स्कूल था। जी सर। जी बहुत सारी यादें आ गई हैं अब सर। हमारी। बिल्कुल। बताएंगे तो मार पड़ेगी घर जाएंगे तो। नहीं, पर हमारा सिस्टर स्कूल ऑल सेंट्स। जी सर। और हर संडे को वहाँ, क्योंकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, तो हर संडे को चैपल हो लगता था और पूरा ऑल सेंट्स स्कूल आता था चैपल में। जी सर। वही एक दिन होता था जब हम लोगों का कोट वोट ब्लेजर बढ़िया बाल वाल बना करके हम लोग जी परेड सर। में खड़े रहते थे, क्योंकि मालूम था कि ऑल सेंट्स आने वाले हैं। जी सर। महिलाएं, और वो जाएंगे बैठेंगे। हा, क्या दिन थे वो। और क्या होता है मैं आपको बताऊं मीना जी, वो जवानी का अल्हड़पन होता है। पता नहीं आप कभी चर्च में गए हैं या नहीं? सर। गई है ना जी। ऑल सेंट्स। जी सर। तो चर्च में क्या होता है कि सब बैठे रहते हैं चैपल में, तो जो लड़कियों का भाग था वो सामने होता था, वो पहले बैठते, उसके पीछे सब पुरुष जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो बैठते थे। तो जिन लोगों को कोई ऐसे एक मैसेज देना होता था ना, और एक समय आता था चर्च के टाइम पे जब सब लोग ऐसे नील डाउन करके प्रे करते थे, तो ऊपर से कोई देख नहीं सकता नीचे क्या हो रहा है। और जो लास्ट रो लड़कियों का होता था, वो जो फर्स्ट रो बॉयज का होता था, वो फर्स्ट रो पाने के लिए बड़े उत्सुक होते थे लोग, क्योंकि जब बोलेंगे लेट अस प्रे, और नीचे जाकर ऐसे चिट्ठी थमा देते थे। क्या बचपना था कि हम बता नहीं सकते आपको। They were the best Yes, days sir. of my life, the happiest days of my life. यस सर। ओके, जल्दी से पहुंच गई हैं आप 9वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। जी सर। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान 150 महिला T20I में खेलने वाली केवल दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? During a match against England in 2025, who became only the second Indian player to appear in 150 women's T20Is? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. जमाइमा रॉड्रिग्स, B. हरमनप्रीत कौर, C. दीप्ति शर्मा, या D. स्मृति माधरन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए।
तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं। ऑलराइट, अंकित कर दिया जाए इसे ऑडियंस पोल। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बड़ी जल्दी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा 48% दिया है जनता ने। 27 मिला है ए को, 2 मिला है बी को और 23 मिला है सी को। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। जनता के साथ जाएंगे जी आप? सर। अधिकतर जनता कह रही है डी, डी। स्मृति मांधना। क्या किया जाए? लगा सर, दिया लॉक ताला? कर डी पे देते ताला लगाया जाए। अरे भाई, कौन बजाया ताली? नहीं नहीं, सही बजाया आपने, बिल्कुल सही जवाब। स्मृति मांधना ने ब्रिस्टल में 2025 के इंग्लैंड दौरे के दूसरे मैच के दौरान अपना 150वां T20I मैच खेला था। हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से 150 T20I मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी, हरमनप्रीत कौर। ओके, अब मीना जी आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी बची हुई हैं। 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2025 में किस राज्य ने एक अग्रणी खनन पर्यटन पहल शुरू की? इन जुलाई 2025, which state launched a pioneering mining tourism initiative? ऑप्शन देखिए, ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी वेस्ट बंगाल, डी मध्य प्रदेश। सर थोड़ा कंफ्यूजन है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही माइनिंग के लिए मतलब है फेमस, पर रिस्क नहीं लूंगी सर, तो फिर मैं संकेत सूचक लेना चाहूंगी। संकेत सूचक, जी शांत सर। हो जाइए। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। The city of Bokaro in this state is known for its mines. इस राज्य का बोकारो शहर जो है अपनी खदानों के लिए जाना जाता है। जी सर, ए झारखंड को लॉक करते हैं। जी सर। ए पे कह रही है, हिंट लेने के बाद ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका, बधाई बधाई बधाई। बहुत great मीना जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ रहा है इनके नाम। $5 लाख का चेक है आपके लिए मीना जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको मीनल जी। थैंक यू सर। झारखंड में खनन संसाधन बहुत ही मात्रा में है। इस तरह के पर्यटन के से जो जितने भी विजिटर्स हैं उनको खनन तकनीकों के बारे में और जानने का अवसर मिलेगा और दिया भी जाता है टूरिज्म। ऑलराइट, मान्यवर 10वां प्रश्न पार करके 5 लाख जीत लिया है आपकी बेटी ने। इस उपलक्ष्य में इनको तो 5 लाख मिल गए हैं। मान्यवर आपको हम आमंत्रित करते हैं, आइए यहाँ पर। बहुत बहुत और आप बढ़ जाइए, आपका सपना पूरा कर रहे हैं। और ये बेटी ने जो 5 लाख जीता है अपने हाथ से दो इनको। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने आपके सारे सपने पूरे कर दिए। ये सपना सर कुछ कह नहीं सकते सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड, बिग धन्यवाद। हैंड। थैंक यू सर। अब मीना जी, आपने बैठे बैठे देखा होगा कि 10 प्रश्नों के उत्तर के बाद खेल एक और शुरू हो जाता है जिसका नाम है सुपर संदूक। जी सर। तो वो छप गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर
और अब हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। अंग्रेजी में पढ़ो कि हिंदी में? अंग्रेजी में, अंग्रेजी सर, में। इंग्लिश। ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these hunts the zebra for food? Hippo, giraffe, lion, rhino? सर शेर। बिल्कुल सही। Next. On a mobile phone, what does app generally stand for? एप्लीकेशन सी। बिल्कुल सही। Next. As of August 2025, which of these positions in India is सर vacant? डी। D is right. Next. The CAPTCHA test differentiates a human from what? Chimpanzee, bot? सर बी बॉट। Correct. Next. Whose birth anniversary is observed as World Students' Day on October 15? Swami Vivekanand, C.V. Pass. Raman? Pass. Next. Who was the director of the 1957 सर बी film? गुरुदत्त। बिल्कुल सही। Next. Modaks are most closely associated with which ए festival? गणेश चतुर्थी। बिल्कुल सही। Next. The Augusta Masters is a major tournament in pass. which sport? Pass. Next. Which of these dishes has the name of a utensil in it? Paneer makhni, tawa fry, सर butter. बी तवा फ्राई। बिल्कुल सही कहा आपने। Gahirmatha Marine Sanctuary is located in which state? Kerala, Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha. सर उड़ीसा। Correct. Next. Whose birth anniversary is observed as World Students' Day on October 15? Swami Vivekanand, C.V. Raman, Dr. APJ Abdul Kalam, D. Rabindranath Tagore. सर सी एपीजे अब्दुल कलाम। Dr. APJ Abdul Kalam is the right answer. The Augusta Masters is a major tournament सर in बी which... बैडमिंटन। हाँ जी, बी बैडमिंटन। गलत हो गया। लेकिन 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। ओहो, well done. The Augusta Masters is a golf tournament. golf tournament. बहुत बहुत बधाई आपको विनोद जी। और ये 90,000 रुपए जो हैं अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली। और इसमें ओहो हाँ, स्कैन करना पड़ता है। ये स्कैन किया और यहाँ इसको भर देंगे। 90,000 भर के डन करेंगे, सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे, पिन भर दिया, पहुंच गया 90,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। अब देवी जी ऐसा है कि या तो ये 90,000 रुपए आप अपने बैंक में रखें या फिर उसकी एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कर सकती हैं। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन जिंदा जी। कीजिए। 2 गई है ऑडियंस पोल और हिंट। सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल, उसको जीवित कर दिया जाए। सुन नहीं रहा था। देवी जी, ये जो खेल है ना, आपको अपने इरादे पूरे करने का एक मौका देता है और यहाँ से धनराशि जीत कर आप क्या करना चाहेंगे ये आपने बताना है। सर सबसे पहला तो मुझे कैमरा खरीदना है एक। मेरे पास कोई कैमरा अपना पर्सनल अभी नहीं है, प्रोफेशनल। तो जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट्स करने जाना होता है तो मुझे रेंट पे लेना पड़ता है। तो ये कैमरा अगर आ जाएगा मेरे पास तो मैं कहीं भी जा करके और जो कहानियां बोलना चाहती हूँ प्रोफेशनल लेवल पे वो बना पाऊंगी। हम बधाई देते हैं आपको कि आपने सोचा है कि आप अपने लिए अब एक ये 5 लाख में कैमरा आ जाएगा। जी सर, मेरा प्लान था कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं और अपनी मतलब ऐसा है कि सर मेरे को लगता है घर में बैठ के भी फिल्म बना सकते हैं और छोटे छोटे उसमें भी आप कहानियां कह सकते हैं। तो एक यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा सपना है। नहीं, आप जरूर बनाइए और आप अपनी क्रिएटिविटी जो है उस जी सर। यूट्यूब चैनल में डालिए और आप देखिए बड़ा उसका प्रचार भी होगा और आपको उसकी प्रशंसा भी होगी। सब लोग आजकल सभी ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल करें। ऑलराइट मीना जी, आ गया है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। ये अगर गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से निर्देशक उसी देश से हैं जहां से निर्देशक माजिद मजीदी हैं? Which of these directors is from the same country as the director Majid Majidi? Options: A. Emir Kusturica, B. Penny Safdie, C. Abbas Kiarostami, D. Yusuf Jahin. सर ये सभी मतलब माजिद मजीदी बहुत ही फेमस ईरानियन फिल्म मेकर है। Okay.
और मुझे बहुत इंस्पायर करता है ईरानियन सिनेमा, क्योंकि वो इतना रियलिज्म यूज़ करते हैं और ऐसे ही सोशल इश्यूज को भी फिक्शनलाइज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपकी तस्वीर ले रहे हैं या कि बना रहे हैं। रियल है या फिक्शन है, वो एंड में ऐसे छोड़ देते हैं आपको ना। तो सर बहुत लेजेंडरी डायरेक्टर है, बहुत पसंद है अब्बास कियारोस्तामी। सी पे कह रहे था लगाने के लिए अब्बास कियारोस्तामी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल प्लेड मीनल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब्बास कियारोस्तामी और माजिद मजीदी दोनों ईरान के निर्देशक हैं और अब्बास कियारोस्तामी 20वीं सदी के अंत में ईरानियन न्यू वेव सिनेमा आंदोलन का हिस्सा थे ये, और माजिद मजीदी चिल्ड्रन ऑफ हेवन इन्होंने एक फिल्म बनाई थी के लिए ये प्रसिद्ध है। कियारोस्तामी ने पाम डियोर विनिंग टेस्ट ऑफ चेरी बनाई थी। पाम डियोर इनको मिला था कान फिल्म फेस्टिवल में मिलता है ये। गुड आंसर, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस मधु और कैटभ ने एक बार इनमें से क्या चुराया था? According to Hindu mythology, which of these did the Rakshasas, Madhu and Kaitab once steal, चुराया था? A. Ved, B. The sun, C. Amrit, D. Devi Aditi's earrings. वेद, बी सूर्य, सी अमृत, डी देवी अदिति के झुमके। सर मैं बहुत ज्यादा हिंदी माइथोलॉजी नहीं जान पाती, okay. तो मैं लाइफलाइन लूंगी। ऑलराइट, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। जी okay. सर। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर महाशय। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है। आप सी अमृत को ज्यादा मिला है, वेद को मिला है 14, बी को मिला है 14, सी को मिला है 54% और डी को मिला है 18। क्या कीजिएगा आप? सर बिल्कुल जनता के साथ जाना चाहूंगी। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं? जी सर बिल्कुल सी अमृत। अधिकतर जनता जो है कह रही है सी 54%। क्या करें? सर लॉक कर दें। सी अमृत पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। जनता गलत हो गई है भाई। वेद इज द राइट आंसर। वेद, जब भगवान ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे थे तब उन्होंने उनसे वेद चुरा लिए और पाताल भाग गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया और उनका वध जो है वो कर दिया। आपने कुछ खोया नहीं है। 5 लाख जो है आपको मिला हुआ है और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। तो आज आपसे हमको विदाई लेनी पड़ेगी, लेकिन ये 5 लाख जमा कर देते हैं आपके अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। हम कानपुर दवा देंगे, 5 लाख रुपए आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और पहुंच गया 5 लाख रुपया अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। ऑलराइट मीना जी, आपसे मिलकर आपसे बातें करके बहुत कुछ हमने सीखा आज। थैंक यू सर। और आप ये जो 5 लाख यहाँ से लेकर जाने, आप अपना कैमरा खरीदें और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमें काम करने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिग हैंड फॉर मीना। मीनल जी यहाँ से 5 लाख रुपए जीत कर गए और समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि ये नदियां जिस जल निकाय से जाकर मिलती हैं उसके अनुसार उन्हें इस क्रम में लगाएं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। मैच दीज रिवर्स टू द वाटर बॉडी दे ड्रेन इनटू इन दिस ऑर्डर: बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी,
मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए नील नाइल, बी अमेज़न, सी गोदावरी, डी नर्मदा। ये है ऑप्शन आपके, नाइल, अमेज़न, गोदावरी, नर्मदा। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या है कंप्यूटर जी, ये बताया जाए। सबसे पहले आता है सी गोदावरी, बंगाल की खाड़ी में। फिर आता है डी नर्मदा, अरब सागर। फिर आता है ए नील नाइल नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाती है। और बी अमेज़न, अटलांटिक महासागर में। यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सबका सही जवाब। सबसे कम समय हम बचते रहे सौरभ जी के लिए। सर 5.55 सेकंड में आपने उत्तर दिया सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो हॉट सीट पर आ गए डेविड सिग्नल सौरभ जगदीश अटल। फिर ये जो उपनाम है ये अटल है या अटल? अटल 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 सीधा हाँ अटल 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 बिहारी वाजपेयी जी हाँ, का वही वाला। हाँ हाँ यस और डबल टी लिखते हैं तो हमको लगता है हाँ। अटल हो गया। अटल। हाँ ठीक। यस सौरभ जी, इससे पहले कि हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपके साथ आई हैं दो महिलाएं हैं, एक तो माता जी हैं, पिताश्री इनसे तो, और उनके बगल में कौन है? मेरी वाइफ है। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है भाई साहब कि हम आपका परिचय जो है वो पूछते हैं आपसे, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आपके पिताश्री जो आए हुए हैं, मान्यवर, आप इनका परिचय दीजिए सारी सभा के लिए। सर सौरभ सीए है और सीए होते हुए वो साथ में उसके 150 क्लाइंट्स है सर, और प्लस कोचिंग में उसका इंटरेस्ट बहुत है, तो बच्चों को पढ़ाता भी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। करीब 500 विद्यार्थी उसके पास में हैं जो ओहो। सीए कोचिंग के लिए है। मान्यवर, आपके तो घर में क्वालिफाइड आदमी घर में बैठा हुआ है, जी चार्टर्ड सर। अकाउंटेंट आपके परिवार में घर में ही है। जी सर ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग जैसे लोग जो है ना बाजार में ढूंढते रहते हैं, कोई मिलता भी नहीं है हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर मैं करने वाला हूं। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। सर मैं सौरभ के बारे में एक बताना चाहूँगा। सौरभ के फाइल में कोई भी फेल की मार्कशीट है ही नहीं, मैं सब पास की है। सीए कंप्लीट किया उसने एट द एज ऑफ 21, उसने सीए कंप्लीट कर लिया सर उसने। 21 वर्ष की उम्र में। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही मेरा बर्थडे था, तो वो मेरे जीवन के 2 दिन बहुत ही खूबसूरत ऐसे दिन थे, और उन दिन को भी और भी ज़्यादा खूबसूरत आज का दिन है, तो उससे भी ये खुशी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ जी। ओके, और सौरभ, जिस वजह से आज आप यहाँ गर्म कुर्सी पे आए हुए हैं वो जल्दी से समझाते हैं। एक एक प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने, उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल 50-50 और संकेत सूचक आपकी सुविधा के लिए। ऑलराइट देवी सज्जनों, लेट्स प्ले काम करेगा करोड़पति। पहला प्रश्न सौरभ जी आपके स्क्रीन पे पढ़िएगा। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न, 3/4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? How many seconds make up 3/4 of a minute? A 15, B 30, C 45, D 60, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 45। C 45। कह रहे हैं सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 3/4 हो गया 60 का 45। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। सौरभ जी ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये आपको एक इमेज दिखाएंगे हम और उसके अनुसार ये प्रश्न जो है रखा गया है। दिख रहे चित्र में कीबोर्ड में लाल रंग की कुंजी कौन सी है?
What key on the keyboard is colored red in the image? Can we see the image? ये देख लिया? जी अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और वो विकल्प है ये A एंटर, B शिफ्ट, C स्पेस बार या D एस्केप। सर ये कीबोर्ड के एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे होती है की और इससे आप किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हो। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एस्केप। डी एस्केप पे कहना था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लाल रंग की नहीं होती है, लेकिन वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है बराबर ताकि आपको पता चले। उसको दाब देते हैं तो जो भी प्रोग्राम चलता होता है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। सर हमको ये सब आता नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। सर जो आपको आता है वो हमें नहीं आता है। हम भी थोड़ा सा आपका अगर 5% भी आ जाए तो हम सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको वो नहीं आ रहा है जो हमको आता है। जी बता नहीं सकते आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। मकर संक्रांति पर महाराष्ट्र में बांटे जाने वाली इस मिठाई का नाम पूरा करें। डैश गुड़। Fill in the blank of a sweet commonly distributed in Maharashtra on Makar Sankranti. Dash गुड़। ऑप्शन देखिए। A गुलाब, B तिल, C मूंग, D फूल। सर महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है और इसमें एक कहावत भी कही जाती है, तिलगुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला। हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, बी पे था लगा दिया जाए। पूरा इतिहास बता दिया इन्होंने। 15,000 रुपए आप जीत गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। आगे चलते हैं सौरभ जी। अब आ गया चौथा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। रेल नीर किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्मित एक ब्रांडेड पैकेज किया हुआ पेयजल है? रेल नीर is a branded packaged drinking water by which public sector undertaking? A IRCTC, B ONGC, C MTNL, D NTPC। सर रेल नीर बहुत ही प्रचलित है और रेलवेज में जनरली देखा जाता है कि उन्हीं का पानी मतलब बॉटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे जो है IRCTC, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए IRCTC को लॉक कीजिएगा। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और देवी संजय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये उत्तर दे रहे हैं, लगता है आपको कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पूरी तरह समझा करके आपको बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पूरा इतिहास दे दिया इन्होंने। सर आदत से मजबूर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी मजबूरी है ये, मैं बताऊं आपको। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए और वो आपके सामने ये रहा। म्यूचुअल फंड के संदर्भ में संक्षिप्त नाम SWP का अर्थ क्या है? In the context of mutual funds, what does the abbreviation SWP stand for? A stable weekly position, B systematic withdrawal plan, C solid wealth progress या D straight wave pattern। सर म्यूचुअल फंड्स के दुनिया में एक SIP होता है जिसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और दूसरा होता है जो आप पैसे डाल रहे हो उसको समय समय पे विड्रॉ कर सको। तो इसके लिए एक नया प्लान भी होता है जो है SWP, जो रहता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ऑप्शन नंबर बी, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल। तो मान्यवर, आपने देखिए म्यूचुअल फंड्स का उत्तर बड़ी जल्दी दे दिया, समझा भी दिया। जी तो ये स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह में आपको कुछ रुचि है क्या? सर एक्चुअली ऐसा है, जो मैं CA हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे एक 2007 की बात है, एक कंपनी थी जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो उस कंपनी में गड़बड़ी होने की वजह से वो 400 रुपये का शेयर हुआ करता था
और वो कुछ ही महीनों के अंदर गिर के 7-8 रुपए पे आ गया था। और उस समय कई सारे लोग उसी कंपनी की चर्चा करते थे क्योंकि कई सारे लोगों के पास वो कंपनी के शेयर हुआ करते थे। Okay. और मुझे उसी समय किसी मेरे रिलेटिव से सुनने मिला था कि उनके पास भी वो शेयर्स थे। और फिर उसके बाद मैंने उसको देखना चालू किया और 2007 में जब मैं 11 साल का था तो 400 रुपए का शेयर गिर करके 7 रुपए पे आ गया था। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या हुआ होगा। और मैंने सिर्फ ऐसा किया, पापा को बोला कि मैं बोला पापा मैं अभी डीमैट अकाउंट तो खोल नहीं सकूंगा क्योंकि मैं 18 का नहीं हुआ हूँ, मैं अभी 11 साल का ही हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ आप ऐसा समझो कि शायद लॉस हो जाए, आप मेरे नाम से इस कंपनी के 100 शेयर्स ले लो। तो एक वो समय था जब उन्होंने 7 रुपए के भाव पे 100 शेयर्स लिए थे। और 3 महीने बाद वो जो कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई थी, एक आईटी की बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया था और उसके बाद वो शेयर 3 महीने के अंदर 92 रुपीज पे छलांग लगा दिया था। तो फिर समझ में, और मारवाड़ी रहने के खातिर फिर तो ऐसा है कि पैसा जब बढ़ता दिखता है तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता है। तो 7 रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, मतलब 100 शेयर लिए थे, वो अरे भाई 92 साहब, ये तो रुपीज एकदम बढ़ गए होंगे। जी। फिर उसके बाद मैंने उस पर स्टडी करना चालू किया कि ये भाव कम ज्यादा क्यों होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तब समझ में आया कि ये ज्यादा अच्छा देख सकता है जो बैलेंस शीट पढ़ पाता है। और फिर मुझे किसी मित्र ने या जब भी डिस्कशन में पता चला कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं जिनको सारे आंकड़े अच्छी से देखने आते हैं। तो शायद वही कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से मैंने सीए की और भगवान। मान्यवर, 11 साल की उम्र में हम लोग सब बाहर जाकर के क्रिकेट, गुल्ली डंडा वगैरह खेलते हैं और आप खेल रहे हैं ये स्टॉक एक्सचेंज। कैसे आपने ये सब संभव कर पाया, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपने किया वो सही किया। ऑलराइट मान्यवर, आप इसी तरह अपने जीवन में आगे भी तरक्की करते रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब आएगा, घबरा देता है ये हूटर सब। तो सौरभ, आज हूटर बज गया है, खेल की समाप्ति होगी और आपसे मिल करके हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ और पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो देवी सज्जनों, हूटर बज गया और आज का समय हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। जाते जाते एक विचार मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। देखिए, यदि आपका सपना आपके डर से बड़ा है तो उसका सफल होना बिल्कुल निश्चित होता है। आपका सपना अगर आपके डर से बड़ा है तो उसका सफल होना बिल्कुल निश्चित है। तो कल मिलते हैं देवी संगम, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा और सौरभ हमारे साथ बैठे होंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।